everyone, you are welcome to the B Arts Topper. I hope you all are doing well. With this video lecture, we are going to start the World History series for BA 6th semester for the students of Punjab University. And in the very beginning, we will start with the discussion of syllabus for your class. Fine? तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है पंजाब यूनिवर्सिटी में BA 6th सेमेस्टर कोर्स के लिए, इसमें टाइम पीरियड गिवन है 1871 से 1991। मतलब आपको ब्रॉडली कहें तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टडी करनी है वर्ल्ड की 19th to 20th सेंचुरी की। ठीक है, 4 यूनिट्स होंगे आपके सिलेबस में। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है न्यू इम्पीरियलिज्म। टाइम पीरियड है 1871 से 1914 का। इसके मेन फीचर्स आपको पढ़ने हैं न्यू इम्पीरियलिज्म के। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? साम्राज्यवाद, मतलब जब एक पावरफुल नेशंस दूसरे एक वीक नेशन के ऊपर अपना कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश करता है, दैट इज इम्पीरियलिज्म। अब ये न्यू इम्पीरियलिज्म क्या है वो आपको इसमें स्टडी करना है। मतलब जो सेकेंड वेव इम्पीरियलिज्म की आई थी 1871 में, वो आपको स्टडी करना है आपके सिलेबस में। ठीक है, अब ये न्यू इम्पीरियलिज्म के बाद क्या हुआ? कॉलोनियलिज्म जो स्टार्ट हुआ, उससे अफ्रीका का पार्टीशन हुआ। अफ्रीका में जब कॉलोनियलिज्म आया था तो अफ्रीका का पार्टीशन हुआ था। डिफरेंट जो यूरोपियन नेशंस हैं उन्होंने आपस में अफ्रीका को बांट लिया था। तो ये जो अफ्रीका का पार्टीशन हुआ, इसको स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। इसके क्या कॉजेज थे, कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ अफ्रीका का और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, दैट वी विल स्टडी इन द सेकेंड टॉपिक ऑफ यूनिट 1। थर्ड टॉपिक है कांग्रेस ऑफ बर्लिन। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बर्लिन में 1878 में। इसके सर्कमस्टांसेस, प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स इन यूरोप। सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल अलायंस ऑफ 1882 एंड ट्रिपल एंटेंटे। यूरोप का 2 ब्लॉक्स में डिवीजन हो गया था। ये डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स थी यूरोप में कि 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था यूरोप। 2 अलायंसेस बन गए थे, एक ट्रिपल अलायंस था और एक था ट्रिपल एंटेंटे। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी। इन्हीं के बीच में फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट में, दैट इज डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 ब्लॉक्स एंड कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। फाइन। नेक्स्ट है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। अब पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पीस के लिए, दैट इज उसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1919 में। इसके प्रोविजंस, मेजर डिफेक्ट्स क्या थे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, दैट वी विल स्टडी इन सेकेंड यूनिट। नेक्स्ट है रशियन रेवोल्यूशन 1917, इसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस। तो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। 2 फेजेस में ये रेवोल्यूशन हुआ था। कैसे हुआ, क्या इसके कारण थे और कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब हमने स्टडी करना है। ठीक है, एंड डोंट वरी, इसी चैनल पे आपको सारा जो मटेरियल है वो मिल जाएगा। फाइन। देन थर्ड यूनिट है, इसमें नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म इन चाइना, कॉजेज फॉर द नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ 1911 एंड इट्स रिजल्ट्स। तो चाइना में नेशनलिज्म और कम्युनिज्म किस तरह से आया था, क्या कारण थे, जो रिवोल्ट हुआ था, नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था 1911 में, उसके कॉजेज और उसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस। देन 1949 में एक और रेवोल्यूशन हुआ था चाइना में, उसके क्या कॉजेज या सर्कमस्टांसेस थे और क्या उसका रिजल्ट रहा, वो पढ़ना है। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, मेजी रेस्टोरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। देखो, जापान एक फ्यूडल सोसाइटी थी, उसका मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ हिस्ट्री में वो समझना है इस थर्ड यूनिट के टॉपिक में। नेक्स्ट है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, इसके कॉजेस। यूएसए में एक ग्रेट डिप्रेशन का टाइम भी रहा था, जब इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही बैकवर्ड हो गई थी, और ये जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में कैसे स्प्रेड हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और रूजवेल्ट्स की न्यू डील क्या थी। ये सब हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये आपके सिलेबस के थर्ड यूनिट में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट, फासिज्म एंड नासिज्म एंड वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हमें स्टडी करना है फोर्थ यूनिट में। सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ फासिज्म अंडर मुसोलिनी इन इटली एंड नासिज्म इन जर्मनी अंडर एडोल्फ हिटलर। ये 2 चीज़ें हमें पढ़नी है
इटली में मसोलिनी के अंडर जो फासिज्म का राइज हुआ था उसके क्या सर्कमस्टांसेस रहे थे, और अडोल्फ हिटलर के अंडर जर्मनी में नाजिज्म के बारे में हमें स्टडी करना है। फाइन। नेक्स्ट है पोस्ट वॉर फाउंडेशन एंड द राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। इसमें नेटो, सीटो, कोल्ड वॉर ये सब डिस्कस करेंगे। देन फैक्टर्स लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ सोवियत कम्युनिज्म एंड सोवियत यूनियन इन 1985 to 1991। देन एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड यूएस एसेंडेंसी इन द वर्ल्ड एज लोन सुपर पावर। देखो अब पहले तो नेटो, सीटो ये सब जो भी अलायंसेस थे इनके बारे में स्टडी करेंगे, फिर कोल्ड वॉर है, फिर सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, उसके बाद क्या है यूएस एक अलोन सुपर पावर के रूप में उभर के आया था क्योंकि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था। यूएस की हेजेमनी आपने 12th क्लास में पढ़ी भी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स की हेजेमनी इस्टेब्लिश हो गई थी वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि एक अकेली सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही बचा था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका 4th यूनिट में मैप है। मैप में आपको इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस उसमें मार्क करनी होंगी वर्ल्ड मैप में, और इनके ऊपर 2-2 मार्क्स का नोट लिखना होगा। जिनेवा, वाशिंगटन, टोक्यो, वर्सेल्स, कॉन्स्टेंटिनोपल, पेकिंग, बीजिंग, मंचूरिया, नैंकिंग, फ्रैंकफर्ट, जोहान्सबर्ग, कैरो, जेरूसलम, नागासाकी, वॉर्सो एंड स्टेलिंगगॉड। ये जो प्लेसेस हैं ये आपको मार्क करनी रहेंगी। ये मैं मैप में आपको दिखा दूंगी मार्क करके, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, और आपको ये जो नोट्स की ई बुक मैंने प्रिपेयर की है ये आप बाय कर सकते हो। नोट्स बाय करने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पे 7526827483। इस पर मैसेज करके आप नोट्स की ई बुक बाय कर सकते हो जिसमें आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। फाइन। और अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पर आपको आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें वीडियो का जो लिंक है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप यूट्यूब पे ये सारे टॉपिक्स करना चाहते हो या नहीं। ठीक है। नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर गिवन है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।